बताऊंगा। पहले मान लो कि हम सदगुरु के शरण में आए, राम राम कर रहे हैं, भीतर में वो कुदरत कला नियंचर का कोई हमको अनुभव नहीं है या वो सत्सबद जगह ही नहीं, तो क्या होगा? ज़्यादातर रामसनी इसी श्रेणी में आते हैं। तो महाराज कहते हैं, राम राम वो शब्द जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छाड़ एक पर नेचो होई, जाका ए फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मंड में जावे, सुख राम ज्ञान बैराग बिन मोकन पोते को, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का होय। अब हमारे अंदर में कुदरत कला नियंचर नहीं जगह, हम राम राम कर रहे हैं, जितना समय मिलता उतनी देर तक सत्संग भी सुन रहे हैं और गुरु दर्शन को भी जाते हैं, मगर वो कुदरत कला नियंचर नहीं जगी है। तो महाराज क्या कहते हैं कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, आपने राम राम शब्द का सुमिरन किया, भक्ति करी, सकल धर्म को छाड़, बाकी आन उपासना नहीं करी, सारे धर्म को छोड़ दिया, एक ही धर्म के अनुयायी बन के रहे, एक पर नेचो हुई, ये राम नाम पे सदगुरु के ऊपर हम स्थिर हो गए, अब दूसरा मन में नहीं भा रहा है। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, उसका फल क्या मिलेगा? जब आपको अगला मनुष्य शरीर मिलेगा, उसमें ये कुदरत कला जगेगी। रोम रोम रंकार, 3.5 करोड़ रोमावली हमारे शरीर में है। रोमावली किसे कहते? रोमावली, हाँ, ये 3.5 करोड़ है और 3.5 करोड़ रोमावली में ध्वनि सुनाई देती है नियंचर की। रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मांड में जावे, पीछम के रास्ते से सुषमना से उस जन्म में हम ब्रह्मांड में जाएंगे। अब ये तो हुआ नियंचर नहीं जगा, सत्सबद नहीं जगा, कोरा बैखरी वाणी का हम राम राम सांस उसास में कर रहे हैं। अब जिसके भीतर में सदगुरु कृपा से नियंचर जग गया, वो कुदरत कला जग गई, उसका क्या होगा? दोनों तरह के रामसने हमारे बीच में है। तो उसके लिए महाराज कहते हैं कि जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिन का देही आसी। अब यहाँ बड़ी बात कह रहे महाराज। लाखा गुना, खून कहते हैं दोषी को, खून कहते हैं मारवाड़ी में दोषी को। हम पापी है, हमने कई पाप किए हैं, लाखों पाप हमारे हाथ से हुए, मगर सदगुरु के शरण में चले गए, सदगुरु को समर्पण हो गए, सदगुरु ने हमको राम राम रटन करने के लिए दिया और प्रेम से रटन किया, और प्रेम से रटन करते करते सदगुरु की मेहर हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई, तो नियंचर जग गया। नियंचर जग गया, इसका क्या प्रमाण? शरीर धूसता है, मन डरता है। अब ऐसी स्थिति हो गई तो उसके पहले वाले कर्म देखा नहीं जाएगा। अब नियंचर जगने के बाद 10वां द्वार उसका नहीं फूटा
तो भी तुरंत वो मनुष्य शरीर उसे दूसरे जन्म में मिलेगा। वो 84 लाख योनि में किसी भी योनि में नहीं जाएगा, 4 खाने में कहीं नहीं जाएगा, वो वापस मनुष्य बनेगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे हाथ में है। हमको किस तरह का रामसनी बनना है ये हमारे पर डिपेंड है। तो महाराज कहते हैं, जम सरीसा बेरी पाल्या। यमराज के जैसा हमारा कोई संसार में बैरी नहीं है, क्योंकि और सभी को दया आ सकती है, मगर यमराज निर्दयी है। यमदूत किसी पर दया नहीं करते हैं। कहते हैं कि एक दिन यमराज ने यमदूत को मृत्यु लोक में भेजा। ये एक स्त्री को लाने के लिए। अब यमदूत आया वो स्त्री के घर पे जिसको ले जाना था। देखा तो स्त्री बहुत गरीब, उसका पति मर गया, 3 बेटियां थी, एक बच्ची बैठ के रो रही थी, भूख से बीमार थी और बिल्कुल मृत्यु के उस स्टेज पर पहुंच गई थी। बड़ी वाली बेटी वहाँ रो रही थी, उससे जो छोटी थी वो रोते रोते बेचारी कब सो गई इसका पता नहीं चला, और तीसरी बेटी उसकी छाती पे बैठ के दूध पी रही थी। अब ऐसी स्थिति में वो माताजी अपने 3 बेटी के साथ थी और यमदूत आया उसे ले जाने के लिए। अब यमदूतों को दया तो नहीं आती, मगर उस यमदूत को आ गई दया। अब इसके पिता नहीं है। अब ये माता को अगर मैं ले जाता हूँ तो इन छोटी छोटी 3 बच्ची का क्या होगा, किस हाल में ये बेचारी जिएगी। वापस चला गया। यमराज ने पूछा, जिस काम के लिए तुमको भेजा था क्या तुम लाए उस औरत को? वो कहने लगा, महाराज मेरी हिम्मत नहीं हुई लाने। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, रो रो के सबका बुरा हाल था, न कोई खाने की, उनको वहाँ कोई अनाज मुझे दिखा, न कमाने वाला, न उनके पिता, न भाई, मैंने नहीं लाया। यमराज ने कहा, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो जिसको लाना है, जिसकी श्वास खत्म हो गई है उसको तो उठा के लाना ही है। वो बच्ची उनका भाग्य, उनके कर्म, वो उनका वो जाने, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने मेरी आदेश का पालन नहीं किया, जाओ मृत्यु लोक में तुम मनुष्य बनो। अब यमदूत घबरा गया, मेरी इतनी छोटी सी गलती की सजा आप मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य बन के दे रहे हो, तो कुछ कृपा करो, दया करो, सजा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ इसका उपाय, मैं दोबारा यमदूत इस लोक में आने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा, अगर तुम जीवन में 3 बार हंसोगे तुम वापस यमदूत बनोगे, नहीं तो तुम मनुष्य ही रहोगे। अब गया मृत्यु लोक में, एक जगह बैठा था, एक मुची वहां से जा रहा था। मुची ने देखा ठंडी के दिन में एक आदमी यहाँ बैठा है, न उसके पास कपड़े न ओढ़ने के लिए। उसको दया आ गई, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अब उसने कहा, ये मत पूछो मैं कौन हूँ, कुछ मदद करना चाहते हो तो करो। तो उसने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, बच्चों के लिए मैं कुछ किताबें कपड़े लेने के लिए जा रहा था मार्केट में, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। अब उस पैसे से उसने उस व्यक्ति के लिए, जो यमदूत था, जो मनुष्य बना था, कपड़े लिए, एक शाल लाई और फिर कहा, अब तुम कहाँ जाओगे? तो मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है, किसके यहाँ जाऊँ? चलो मेरे यहाँ। घर पे लेके गया
आते ही उस मोची की पत्नी ने पूछा कि भाई लाए बच्चे के लिए कपड़े किताब? उसने कहा नहीं। कहाँ गए पैसे? ये जो मेहमान है इसके लिए कपड़े लाया हूँ। मेहमान के लिए कपड़े लाया, उसको यहाँ लेके आए, कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे? अपने पति को गालियाँ देने लगी। तब वो हंसा। मूची ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे मेरी पत्नी डांट रही है, इसमें हंसने जैसी बात क्या है? तो उसने कहा कारण आगे बताऊंगा। यमराज ने कहा था जब 3 बार हंसोगे तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। एक बार तो हंस दिया। फिर धीरे धीरे वो भी मोची बन गया, वो भी जूता तैयार करने लगा। अब वो तो यमलोक से आया था, कोई छोटा मोटा साधारण इंसान तो नहीं था। थोड़े ही दिन में उसके बने हुए जूते मार्केट में लोग ले जा रहे थे, धड़ल्ले से बिक रहे थे। थोड़े देर में वो मोची धनवान बन गया। एक दिन राजा का प्रधान आया, कहने लगा हमारे महाराज के लिए जूता बनाना है, लेकिन याद रखना जूता ही बनाना, चप्पल नहीं बनाना। ठीक है करके वो मोची ने वो चमड़ा ले लिया और अपने उस यमदूत को दे दिया। देखो ये राजा की ऑर्डर है, जूते के लिए कहा है, गलती से चप्पल नहीं बनाना। मगर अब कर्म का भाग्य ऐसा, उसके हाथ से जूता नहीं बना, वो चप्पल बन गई। दूसरे दिन लेने आया, कहा कि भाई वो ऑर्डर कैंसिल करो, अब जूता नहीं चाहिए, अब चप्पल बनानी है। क्यों? राजा मर गया। अब तब ये हंसने लगा दूसरी बार। अब वो चप्पल बन के चली गई। अच्छा हुआ तुमने चप्पल बनाया, अगर जूता बनाते तो हम राजा को मरने के बाद उसके पैर में क्या डालते। फिर एक दिन उनके पास 3 लड़कियां और एक माताजी आई जूते बनाने के लिए। 3 लड़कियां और माताजी को देख के ये यमदूत और हंसने लगा। अब उस मोची ने कहा आप क्यों हंसे? मैं कारण बताऊंगा। अब तीनों लड़कियां की शादी थी, पास वाली महिला बहुत पैसे वाली थी। बातों बातें में परिचय हो गया, ये लड़कियां मेरी नहीं है, इनकी तो बेचारी माताजी छोड़ के चली गई, मर गई। ये बेटियां अनाथ थी, मैंने छोटी से बड़ी किया, पाला पोसा, आज मैं शादी कर रही हूँ। मेरा सारा धन इन तीनों बेटियों के लिए है। तो वो चली गई जूता लेके। अब मोची ने कहा बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? फिर उसने कहा मैं हकीकत में यमलोक से आया हुआ यमदूत हूँ। ये अभी जो 3 लड़कियां जा रही है, ये 3 लड़कियां की माता को मैं लेने आया था, और तब मैं बिना ले जाए वापस गया तो यमराज ने मुझे सजा दी और कहा कि 3 बार हंसने पर तुम्हारा ये सजा काल समाप्त हो जाएगा। तो पहली बार क्यों हंसा कि मैं तो देवलोक से आया था, यमलोक से आया था, तुम्हारी पत्नी मुझे देख के तुमको गाली दे रही थी। इसे ये क्या पता कि मैं कोई छोटा मोटा कारागिर थोड़ी हूँ, मैं तो पारस के जैसा हूँ। आपके घर को छूते ही सारा घर आपका कुछ ही दिनों में चमकने वाला है, ये मुझे तो पता चल रहा था, मगर तुम्हारी पत्नी नहीं जान रही थी, इसलिए मैं हंसा। दूसरी बार जब मेरे हाथ से चप्पल बना तब मैं हंसा, क्योंकि मुझे पता था राजा मरने वाला है और मरने वाले के लिए जूता नहीं चाहिए, चप्पल ही ले जाएंगे। इसलिए जब तुमने मुझे डांटा तब मैं हंसा। तीसरी बार ये तीनों लड़कियां आई तब मैं हंसा, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ये लड़कियां इतने संपन्न, कोई दूसरी बुढ़िया इनको गोद लेने वाली है, इनको पालने वाली है, इनको बड़ी करने वाली है।
तो कहने का मतलब यमदूत निर्दयी रहते हैं और सब यहाँ पे अपना अपना कर्म का भोग भोग रहे हैं। दिखने में हमको दिखता है उस स्थिति में कि क्या होगा, कुछ नहीं होता, सब बराबर चलता है। दुनिया का कोई व्यवहार किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ रीति है, एक आता है तो एक जाता है, और एक तरह से ये सारा संसार एक बाजार के जैसा है, एक मेले के जैसा है। यहाँ कई आ रहे हैं रोज के रोज, आज कई जा रहे हैं। जाने वाले के लिए न कोई यहाँ पे कोई पछताता है न कोई रोता है। 4 दिन तक रोएंगे, अपने घर परिवार का कोई चला गया तो फिर जैसे के वैसे, फिर वैसे ही सारे व्यवहार अपने चालू हो जाएंगे और सब दुख को, दर्द को छोड़कर सबको काम में लगना ही पड़ता है। ऐसी यहाँ की रीत है। तो सद्गुरु करते क्या है? सद्गुरु इस यम का जो हमारे ऊपर दावा है, उस दावा को मिटा देते हैं। भजन करने वाला राम स्नेही यमदूत उसके पकड़ के नहीं ले जाएंगे, उसको तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव से वहाँ ले जाया जाएगा यम दरबार तक। वहाँ देखेंगे खाता कि भाई ये तो राम राम भजन करने वाले ही, इसको डाल दो दोबारा मनुष्य शरीर में। और बाकी जीव को तो बड़ी यातना से, बड़ी तकलीफ से, देखो आप गरुड़ पुराण में क्या क्या लिखा है। जब किसी की मृत्यु होती तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में सारी बातें हैं। 3000 किलोमीटर तक जीवात्मा को ऐसे खींच के ले जाते हैं, चलना तो दूर। जैसे बकरे को वो कसाई ले जाता है, बकरा पीछे पीछे खींचता है, कसाई आगे आगे, इस प्रकार से खींचते हुए ले जाते हैं। 3000 किलोमीटर रोज की यात्रा, 348 दिन में ये जीवात्मा यमलोक में जाता है। फिर वहाँ पे उसका पाप पुण्य का हिसाब देखा जाता है। कुछ अच्छे कर्म रहे तो उसको स्वर्ग में डाल देते हैं, कुछ बुरे कर्म रहे तो वो पाप कर्म के लिए नरक में डाल देते हैं। और फिर 84 में, और फिर 43,20,000 साल के बाद उसे दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है। तो कितना कीमती है हमारा ये मनुष्य जन्म, कितनी कीमती है हमारी श्वासा, मगर हम इसको समझते नहीं। संतों ने कहा है आयु हमारी उम्र पे नहीं है, हमको कोई 100 साल, 90 साल, 80 साल ऐसी आयु नहीं मिली है। सबको आयु मिली है 77 करोड़ 76 लाख श्वासा। बहुत लोग कहते हैं सत्संग में जाने पर क्या फायदा। मैं कहता हूँ फायदा ही फायदा है। राम राम। आज सत्संग में आके बैठे हो तो कितना फायदा आपका हो रहा है ये आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कितना फायदा है। 24 घंटे में हम 21,600 श्वासा लेते हैं। 24 घंटे में। अब 24 घंटे में हम जितना भजन करेंगे उतनी श्वासा हमारी धीमी चलेगी। श्वासा लेने की जो सामान्य गति है उससे कई गुना धीमी श्वासा हम लेते हैं जब राम राम करने बैठते हैं। 1 मिनट में हम 15 श्वास लेते हैं। 1 मिनट में सबसे कम आयु है खरगोश की। खरगोश कितनी श्वास लेता है? 1 मिनट में 40-45। जो जितनी जल्दी तेज श्वासा लेगा वो उतने जल्दी मरेगा। जिसकी श्वासा धीमी आएगी, जो श्वासा को बचाएगा वो अपनी पूरी आयु यहाँ पे बिता के जाएगा। तो हम जो श्वास उश्वास में राम राम कर रहे हैं तो हमारी श्वासा बच रही है। बोलत 12, चलत 18, सोवत जावे 20, बोलत बैठत 12। बैठत अभी बैठे हैं तो हम 1 मिनट में 3 श्वासा हमारी बचा रहे।
आपकी जो श्वासा की गति है वो थोड़ी धीमी हुई है। आप अगर नहीं बैठते यहाँ सत्संग में आके तो आप बराबर 1 मिनट में 15 श्वासा आराम से आपकी लेते थे, मगर आप यहाँ बैठे हो तो 3 श्वासा आपकी बच रही है 1 मिनट में। ये घंटे की कितनी बची है, और 24 घंटे अगर सत्संग में रहे, ध्यान में रहे तो कितनी बचेगी देखो। बैठत 12 चालत 18, जो ज़्यादा चलता है वो अपने कोटे की 3 श्वासा रोज की ज़्यादा ले रहा है केवल चलने से। बहुत लोग सुबह घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है उनको, मगर उनको ये नहीं पता कि वो 3 श्वासा 1 मिनट की ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। हमारे बापू जाते हैं, रोज दिखते हैं, जाना चाहिए, वो बात नहीं है, मगर कैलकुलेशन श्वासा का ऐसा ही है। संतों ने कहा है सोवत जावे 20। सोवत जावे 20 का मतलब क्या? जो ज़्यादा सोएगा वो जल्दी मरेगा, इसलिए लिमिटेड सो। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसी वैसी नींद कम आनी चाहिए। संतों ने कहा है पहले पोहर में सब कोई जागे। पहले पोहर में, पहला पोहर कहाँ से शुरू होता है? 6 से 9, ये पहला पोहर है। पहले पोहर में सब कोई जागे, दूसरे पोहर में भोगी। ये भोगी दूसरे पोहर में जागता है। तीसरे पोहर में चोर जागे। तीसरा पोहर किसके लिए? 12 से 3, ये पोहर चोर के लिए। तीसरे पोहर में चोर जागे, चौथे पोहर में योगी। आप सब योगी हो। आप योगी यानी जुड़ना, परमात्मा से जो जुड़ने वाला है, हम सब योगी है, हालांकि हम राजयोगी है। तो 3 बजे हमारी नींद खुलनी ही चाहिए, क्योंकि 3 से 6 तक ब्रह्म मुहूर्त है, और उसमें अगर ये ध्यानी सोता है तो फिर वो जगत के जैसा है। अब कहते हैं कि भाई नींद नहीं कम हो जाती, फिर दूसरे दिन काम नहीं होता, हमको आदत नहीं है, तो आदत डालो। एक बार धीरे 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 आदत लग जाएगी तो 3 घंटे का भजन इतना होगा कि दिन भर आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। और श्वासा आप 3 घंटे में कितनी बचा लोगे ये बात अलग। मृत्यु को आप दूर ढकेल रहे हो। अगर नियम से रोज 3 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त में भजन करते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो महाराज कहते हैं मंथन करता 64 जावे, कब सुमरे जगदीश। मंथन में हमारी 64 सांसा जाती है। तो मंथन करने का मतलब हमने मृत्यु को और नजदीक बुलाया है। ध्यान करने का मतलब हमने मृत्यु को और आगे के लिए ढकेल दिया है। तो ये गुरु महाराज की कृपा से महाराज कहते हैं कि जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। यम को भी गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने रोक दिया, उनको बस में कर लिया और भक्ति का दान दिया। कौन सी भक्ति? परम पद की भक्ति का दान हमें हमारे गुरुदेव ने दिया। विष की गागर फोड़द डाली। ये काया में ही विषय विकार थे, काया में ही काम क्रोध लोभ मोह भरा है। ये राम राम भजन से ये सारे दूर हो जाते हैं। और कूप अमी रस पिया बे। कूप कहते हैं कुआं, अमृत का कुआं हमारे भीतर हमको पीने को मिलता है। जब ये सुषुम्ना 10वें द्वार में जाती है तो वहाँ से हजारों धार से बहती है, तो वो अमृत पीने को मिलता है। तब गूंगे को मुझ मुख बुलाया। हम गूंगे ही तो थे, आज हम बोल रहे हैं। आप कहोगे भाई हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे, इसमें गूंगे की क्या बात है? गूंगे का मतलब हम अनुभव कहाँ कर रहे थे। आज हम कह रहे हैं कि हमको शब्द में भीतर ऐसा अनुभव हो रहा है,
कंठ पे ये हो रहा है, नाभि में ऐसा हो रहा है, यहाँ मेरु में ये हो रहा है, त्रिकुटी का ध्यान हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये हम अनुभव बोल रहे हैं। अब तक तो हम गूंगे ही थे, हमें पता ही नहीं था भीतर में श्रुति शब्द का योग होने से इतना आनंद आता है सारे स्थान स्थान पर, ये पता नहीं था। नेण अनंत खुल आया बे, गुरु ने जो हमें दृष्टि दी वो अंतर्दृष्टि दी, भीतर की दृष्टि से, भीतर के दिव्य नेत्रों से भीतर का सारा अंधकार मिट गया और उजाला उजाला भीतर दिखने लगा। पंगे को गुरु पावद दिया, पाँव रहते हुए भी हम पंगे थे और गुरु ने हमको पाँव दिए। वो पाँव है श्रद्धा और सुमिरन। श्रद्धा हमारी भजन में बढ़ गई, सुमिरन हमारा बढ़ने लगा। श्रद्धा और सुमिरन से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हर कर बहुत बनाया बे, कर नाम आधार। अब कितना आधार है, अभी तक तो हम दो ही हाथ का आधार लिए घूम रहे थे, अब तो हमें सदगुरु का आधार मिला है। सदगुरु हमारे रक्षक है। सदगुरु हमारे पर कोई भी बाधाएं, कोई भी आपत्ति नहीं आने देते। बहुत बड़ा आधार इस जीव को सदगुरु के रूप में मिला है। मेटी रेण तिमर सब भाग्या, रेण कहते हैं रात को। अब ये दिन निकला है, अभी थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर उजाला। तो ये तो क्रम चल ही रहा है, मगर इसमें हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। ये बाहर का अंधकार मिटा और फिर और रात होने पर ये अंधकार जो कि त्यों रहेगा। मगर हमारे घट में जो भीतर में अंधकार है, गुरु का अर्थ यही है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला उस शब्द को कहते हैं गुरु। गुरु में बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। तो सदगुरु हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर घट में उजाला कर देते हैं। हम आरती गाते ना, क्या गाते हैं? कोटक भाण हुआ उजियाला। ये गाने के लिए नहीं है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश घट में होता है। जैसे बाहर हम देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उजाला भीतर होता है। इस शब्द का पराक्रम है। मेटी रेण तिमर सब भागा, सारा अंधकार दूर हो गया, कोई भ्रम नहीं रहा। सूर्य उदय घट किया बे, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय घट में हुआ। कै सुखराम बिरम का चेहरा। महाराज अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं। महाराज जी के शरीर के गुरु थे बिरमदास जी महाराज, तो अपने गुरु की महिमा करते हैं कि मैं मेरे बिरमदास जी महाराज का चेला हूँ और मेरे गुरुदेव ने मेरे सभी अंग को शुद्ध किया, यानी सर्वांग से हमारी भक्ति होने लगी। सर्वांग से मतलब क्या? अब ये जो हमारी सारी इंद्रियां है जिनके द्वारा हम कर्म कमाते थे, आँख से कर्म कमाते हैं, कान से कमाते हैं, रसना से कमा रहे, कर्म होते कि नहीं? किसी की तरफ बुरी नज़र से अगर देखते हैं तो आँख से कर्म होता है। किसी की निंदा सुनते हैं तो कान से कर्म होता है। किसी को गाली गलौज करते हैं तो मुख से कर्म होता है। किसी को मारते हैं तो हाथ पैर से कर्म होता है। अब ये कोई नहीं होगा, अब सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। इंद्रियां बहिर्मुख थी वो अंतर्मुख हो जाएगी। तो ये सदगुरु की कृपा से ही संभव है। कै सुखराम बिरम का चेहरा, सब अंग शुद्ध कर लिया वे। इस प्रकार सदगुरु की महिमा हम जितनी की जाए उतनी कम है। सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं मेरी वाणी